जी तो नमस्कार। आज हम जिस गाने को डिकोड करेंगे उसका टाइटल है स्निच यारां दे यार और इसे गाया है बागी ने। अब इस गाने का क्रक्स ऐसे है कि आपको अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट किसी को भी नहीं बताने चाहिए, और वो क्यों नहीं बताने चाहिए उसकी बात ये कर रहे हैं। फूक फूक पैना तैनू पैर रखना, ओए अपने ही बन जाते गैर मखना। कहते हैं कि आपको जिंदगी में फूक फूक के पैर रखना चाहिए और किसी के ऊपर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि उसको सारी राज बता दो आप अपने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने ही गैर बन जाते हैं और जो आपके राज होते हैं उनके पास, उनको फिर वो मोनेटाइज कर देते हैं। कट्ठियां नु खांदे वेख नहीं हो जरदे, ओए यारां च पवा दिंदे वैर मखना। देखो, हर बंदे के बहुत सारे दोस्त होते हैं और उनमें से कुछ दोस्त कई बार ऐसे होते हैं जो जेलसी करते हैं उसके दूसरे दोस्तों से कि हाँ, इसको तो ये बहुत सारी राज की बातें बताता है या फिर बहुत सारा घुमाता फिराता उठता बैठता है इसके साथ, लेकिन मेरे साथ ये वैसा वैसा नहीं करता है। और इसी जेलसी के चक्कर में फिर वो क्या करते हैं कि इधर की बात उधर बतानी शुरू करते हैं, और वो ऐसे सीधी सीधी तो बताते नहीं है, वो बताते हैं मिर्च मसाला लगा के, और इससे फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और फिर आप सफाइयां देते रहो और कई बार तो सफाइयां दी भी नहीं जाती हैं और सफाइयां सुनी भी नहीं जाती हैं। विचों विची खेड़दे आ चालबाजियां, चेहरियां तो भोले बेशुमार हुंदे आ। और ऐसे बंदे कई बार चेहरे से बहुत ही भोले बनते हैं, आपको उसकी शक्ल देख के आइडिया ही नहीं होगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और अंदर ही अंदर फिर वो क्या करते हैं कि चालबाजियां खेलने शुरू कर देते हैं। हाँ, वही जैसे हमने बोला कि यहाँ की बात वहां बता दी, और इसी चक्कर में कई बार दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। हर यार कोल कुझे पेज नहीं खोली दे, ओ यारां दे भी अगे होर यार हुंदे आ। अब ये इनकी टैगलाइन है कि अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट आपको किसी को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जिसको आप दोस्त समझ के बता रहे हो उसके आगे और भी दोस्त होंगे। और आज के जमाने में तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सबसे बड़ा दोस्त पैसा ही होता है, और अगर किसी बंदे को आपके ऐसे ऐसे राज पता चल गए तो हो सकता है कि वो कल को आपको ब्लैकमेल करे या कुछ भी ऐसा करे जिससे आपको नुकसान हो। किस वेले केदी नीत चिक्की चलदा, भेद किसे नू नहीं हुंदा इत्थे लुकी गल दा। देखो, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है आप इसका उसकी शक्ल देख के आइडिया नहीं लगा सकते हो। आप शक्ल देख के एक्सप्रेशन तो पढ़ सकते हो बंदे का, लेकिन कुछ लोग एक्सप्रेशन को छुपाने में भी माहिर होते हैं। और ये वही बात कर रहे हैं कि किस भोले चेहरे के पीछे किस किस्म का राज छुपा हुआ है, ये किसी को भी नहीं पता होता है। ओही साला जड़ा विच बैठ जांदा ए, असीं जेड़ा बंदा समझिए साडे वल दा। अब जिस बंदे को आप अपने पाले में समझते हो उसी बंदे को तो आप अपनी सारी राज की बातें भी बताते हो। और ये बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे बंदे कई बार आपकी जड़ में भी बैठ जाते हैं। अब जड़ में बैठना मतलब आपको जो नुकसान होने वाला है उसका की स्टोन बन जाते हैं ऐसे ऐसे बंदे। 90% आ फ्रॉड दुनिया, जड़े खणे उत्ते कादे तबार हुंदे आ। अब बोल रहे हैं कि 90% दुनिया है वो फ्रॉड ही है, वो ऐसी है कि उनको कल को आपके राज पता चल गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। और जने खने बंदे के ऊपर आप एतबार नहीं कर सकते हो। ऐसे बंदे 10% ही होते हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। अब जना खना मतलब कि ऐसा वैसा हो गया यहाँ। अब वैसे देखा जाए तो किसी को अपने राज की बात बतानी ही क्यों है, अनलेस और अदरवाइज आपने कुछ ऐसा वैसा काम कर दिया है जिसका बोझ पड़ गया है आपके दिमाग के ऊपर और आप वो हल्का करना चाहते हो। तो अजकल यारी भी आ कच मित्रो, की पता कदों टुट जे तड़क मित्रो। बोल रहे हैं कि आजकल जो यारी दोस्ती है वो कांच के जैसी है, उसकी केयर आपको वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे आप कांच की केयर करते हो। कुछ पता नहीं है वो कब आपके हाथ से फिसली और नीचे गिर के टूट गई तड़ाक करके। पैसे वाला जदों प्रभाव पै जावे, झूठ थले दब जांदा सच मित्रो। अब देखो, हर दोस्त आपके साथ खड़ा रहेगा जब तक दूसरी तरफ उसका कोई स्वार्थ नहीं इन्वॉल्व हो जाता तो। और जिस जगह पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है उस जगह पे कई बार बंदा पैसे की तरफ हो जाता है। ये 90% उसी दुनिया की बात कर रहे हैं जो फ्रॉड है और वो पैसे की तरफ ही जाती है। और चाहे वो उस तरफ ना भी जाए लेकिन उसके दिमाग में एक बार सेकंड थॉट जरूर आ जाता है इसके बारे में। अब इसी पैसे वाली बात के ऊपर हम एक कहानी करेंगे। कहानी है जग्गे जट की। जग्गा जट जो था वो अंग्रेजों के टाइम में पंजाब में रहता था और ये लूटता था जमींदारों को, जो गरीब किसानों के ऊपर जुल्म करते थे और उनसे पैसा वसूल के अंग्रेजों को देते थे। अब जग्गा क्या करता था, वो इन लोगों से पैसे लूटता था, अमीर जमींदारों से, और गरीबों में बांट देता था। उसमें से थोड़ा बहुत अपने लिए रख लेता था और इसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। और ये पकड़ा नहीं जाता था कभी भी। इसकी यूएसपी ये थी कि रोज रात को ये बदल बदल के जगह सोता था, कभी भी एक जगह के ऊपर 2 बार नहीं सोता था। और इसका एक पक्का दोस्त था, उसका नाम लल्लू करके शायद था, और इसका एक पक्का ठिकाना भी था जिसको ये बहुत ही सेफ समझता था, उसके बारे में किसी को बताता नहीं था। वो था गन्ने के खेत में।
अब ये एक शाम को लल्लू के पास जाता है, बहुत ही थका हुआ था, और दोनों बैठ के शरबत पीते हैं, मुर्गा वुर्गा खाते हैं, और ये नशे में या वैसे उसको बता देता है यारी दोस्ती में कि आज रात को मैं इस गन्ने के खेत में इस साइड पे रहने वाला हूँ, और अंग्रेजों ने जगह के ऊपर इनाम रखा हुआ था कि जो भी इसको पकड़वाएगा उसको 1 मुरब्बा जमीन का मिलेगा। अब 1 मुरब्बा मतलब 5 एकड़ एक तरफ को और 5 एकड़ दूसरी तरफ को 25 एकड़ का होता है। और लल्लू को इस बात से लालच आ जाता है, ये फिर चौकी में जाता है, थानेदार को बता देता है कि जग्गा आज रात को यहाँ पे रुकने वाला है, आप चाहो तो इसको उठा लो वहां से जाके। और पुलिस फिर पूरी प्लानिंग के साथ वहां पे जाती है, उसको घेर के मार डालती है। अब देखो, जिस बंदे के ऊपर जग्गे ने यकीन किया और उसको अपनी जगह के बारे में बताया अपना दोस्त समझ के, उसी ने उसके साथ गद्दारी कर दी, सिर्फ 1 मुरब्बे के लिए, मतलब पीस ऑफ लैंड के लिए। ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜੀ ਯਾਰੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। और वही बात ये बोल रहे हैं कि जब कहीं पे पैसे की बात आती है तो एक पल में कई बार जो पूरी पक्की यारी होती है फौलाद के जैसी, वो फीकी पड़ जाती है, और जो उसने कस्में वादे आपके साथ किए होते हैं वो सारे ताक पे रख देता है और गद्दारी कर देता है फिर। ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ। और कई लोग ऐसे होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, और इस काम को बागी जी ग्रेट बता रहे हैं, ये व्यंग कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। अब वैसे इनका व्यंग बिल्कुल ठीक पॉइंट पे ही है, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि कैसे उसने जग्गे के साथ गद्दारी कर दी और पूरी जिंदगी की जो उसकी दोस्ती थी एक ही पल में उसको बेच के खा गया है। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਵੇਟ ਕਰਦੇ। अब लीस्ट एक्सपेक्टेड जब होता है उस समय की वेट करके लोग आपकी पीठ के ऊपर वार करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखी जाए तो ये जो ईरान और अमेरिका का वॉर हो रहा है, अब ये बयान आया था जो कॉन्वर्सेशन में मीडिएशन कर रहे थे कि इन दोनों का समझौता जो है वो सिर्फ 1 दिन दूर है। तो इस टाइम पे ईरान को लीस्ट एक्सपेक्टेड था अटैक, और उसी टाइम पे इन्होंने मिसाइलें मार के उनके सुप्रीम लीडर को मार गिराया। तो ये एक तरीके से पीठ पे वार करने वाली बात ही है। ਸਾਰੇ ਜੀਤ ਰਮਾਣੇ ਚੱਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। अब सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, 90% जैसे इन्होंने बताया। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको उन 10% को ढूंढना है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो पूरे तरीके से। तो ये गाना यहाँ पे ख़त्म होता है, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको कैसा लगा आप बताएं, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच।